नमस्कार। राशिफल जुलाई 2025 और बात हो रही है कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए क्या देंगे, जबकि उनके राशि के स्वामी बैठे तो हैं इच्छा पूर्ति घर में, एकादश लाभ घर में, लेकिन अपने शत्रु के घर में बैठ गए। इसका क्या परिणाम हो सकता है? राशि के मालिक हैं, इसलिए शत्रु घर में भी बैठे हैं तो लाभ को बिगाड़ेंगे नहीं। कोई न कोई प्रेजेंट इनकम जरूर शुरू कराएंगे, बल्कि थोड़े विलंब और परेशानियों के उपरांत, लेकिन कराएंगे जरूर। कोई सोर्स ऑफ इनकम जैसे रेंट होना या जैसे ब्रोकरेज, दलाली, कमीशन, कोई साइड से बिजनेस चलना, कुछ भी शुरू कर सकते हैं। कोई आपका सोर्स ऑफ इनकम बना देंगे जो आना शुरू हो जाए। ये एक अच्छा संकेत बना हुआ है। पंचम पर बुद्धि पर प्रभाव है, ऐसा सोच भी बनाएंगे। लेकिन वही आप सोचिए कि आपके राशि पर शनि महाराज की भी दृष्टि है, तो थोड़ा स्लो, आलस्य, सुस्ती घेर सकता है। और कोई बीमारी है तो लंबा खिंचता चला जा सकता है। तो हेल्थ वाइज तो ये परेशानी है। लेकिन देखें, शुक्रदेव भाग्य स्थान पर बहुत सुंदर बैठे हैं, आपके भाग्य को बलवान किए हुए हैं कन्या वाले। और सूर्य गुरु की युति कर्म स्थान पर बहुत अच्छा योग है, जो आपको कर्म दिलाने में सहयोग उत्पन्न करेंगे। विदेश में जॉब चाहिए, यही समय है, लेकिन विदेश घर केतु और मंगल से प्रभावित है, इसलिए इतना आसानी से नहीं, कठिनता से। जब 12वां घर केतु मंगल से प्रभावित हो गया तो इसका मतलब नींद उड़ा सकता है आपका, अनिद्रा की शिकायत, आंख में प्रॉब्लम, और आप अपने सहन सुख की कमी, मतलब जीवन साथी से अलगाव की स्थिति को बताया जाता है। जो हॉस्पिटल से जुड़े क्षेत्र में, उनको प्रॉब्लम हो सकता है, दिक्कत हो सकता है। लेकिन कर्म में कन्या राशि वालों को सूर्यदेव गवर्नमेंट सेक्टर में गुरु के साथ होने के कारण जॉब दिला सकते हैं। कन्या वाले यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो ये समय बहुत अच्छा है। गुरु महाराज का आशीर्वाद सूर्य के साथ मिलकर प्रशासनिक क्षेत्र में उच्च अधिकारी बनना चाहते हैं, IAS IPS की तैयारी करना चाहते हैं, इसी समय शुरू करें ताकि आगे परिणाम अच्छा मिले। बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, ज़रूर कोशिश करें, हो सकता है आपको इस अवधि में उसमें जॉब मिले। है तो पहले से, तो प्रमोशन, इंक्रीमेंट, मनचाहा ट्रांसफ़र भी हो सकता है। ये कर्म के लिए बहुत अच्छा योग है। जब बिजनेस की हम बात कर रहे हैं तो बिजनेस स्थान में शनिदेव बैठे हैं जो शत्रु के मालिक हो गए, तो बिजनेस में शत्रुता दिखता है। अब बिजनेस के कारक भी तो शत्रु घर में है, इसलिए बुधदेव के शत्रु घर में होने के कारण आप अपने बिजनेस को अपने शत्रुओं से, अपने दुश्मनों से बचा के रखें। कर्जदार से भी थोड़ा परेशानी है और कर्ज बढ़ने का योग भी दिखता है बिजनेस के क्षेत्र में। फिर भी एक बात है, बिजनेस के स्वामी तो बैठे हैं बढ़िया जगह, अच्छी जगह पर, तो जिसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, विदेश में बिजनेस है, उनके लिए बहुत अच्छा संकेत है। अपने देश में थोड़ा उतार चढ़ाव है। एजुकेशन, शिक्षा में बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। स्टूडेंट वर्ग के लिए तैयारी, मन में नए नए विचार उभर सकते हैं, नए नए विषय की ओर आकर्षण बढ़ सकता है, और उस शिक्षा की प्राप्ति चाहते हैं, PhD करना चाहते हैं या कुछ और भी उस शिक्षा में करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। एक पढ़ाई के साथ साथ दूसरा पढ़ाई चलाना चाहते हैं, वो भी इसके लिए भी अच्छा है, बुध का दृष्टि, तो शिक्षा के लिए बहुत बढ़िया है। रिश्ते नाते कुटुंबों के मध्य में बहुत अच्छा, आपके लिए रिश्तेदार भाग्यशाली साबित होंगे। जैसे बड़े भाई बहन से थोड़ा सा मनमुटाव तो है, लेकिन ठीक है, वो साथ देंगे। छोटे भाई बहन आपसे दूर है, हो सकता है उनसे झगड़े विवाद हो, लेकिन माता की तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट है, पिता की तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट है। और जीवन साथी, यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देना है कि जीवन साथी शत्रुता से परिपूर्ण है। शत्रु घर के मालिक भी है और पंचम प्रेम के मालिक भी है शनिदेव। तो यहाँ दो बातें हैं। एक है कि जो पूर्व से शादीशुदा है उनके जीवन में झगड़ा विवाद हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि अलग हो जाए। और जो नया विवाह करना चाहते हैं उनके लिए प्रेम विवाह का योग भी बना हुआ है। प्रेम भी आपका मधुरमय चल रहा था, लेकिन कुछ अनबन आए तो उसे विवाह बदल दे, तो यहाँ प्रेम विवाह के योग बने हुए हैं। चूंकि राहुदेव शनि के घर में बैठे, इसलिए अंतर्जातीय प्रेम विवाह का भी योग बनता है।
इस अवधि में जहाँ भी विवाह हो रही है, तो जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करने वाला हो जीवन साथी वही प्राप्त हो रहे हैं ऐसे दिखाई देते हैं। थोड़ा लेट हो सकता है, विलम्ब हो सकता है, लेकिन होगा जरूर। पुलिस प्रशासन, डिफेंस में भी विवाह के योग पक्के दिख रहे हैं, ऐसे योग भी बने। तो हम फिर देखते हैं संतान की तरफ से क्या अच्छे न्यूज़ है। संतान आपके अच्छे करें, संतान का विवाह संबंधित कोई रुकावट था तो वो दूर हो रहे हैं, या कोई संतान आपके नए व्यवसाय बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जो संतान जन्म ले रहे हैं वो भी ठीक ठाक है, संतान की तरफ से गुड न्यूज। जब हम धन की बात करते हैं तो धन को लेकर के एक बात स्पष्ट है कि आपके धन के मालिक भाग्य स्थान में। कहने का अर्थ होता है कि धन के विषय में भाग्य का साथ देना। तो कैसे? जैसे कहीं आपका धन फंसा हुआ है तो आपका भाग्य साथ दे रहा है तो आप जाएं, वो आपको वापस मिलेगा। कोई देना चाहता है आपको बहुत बड़ा राशि तो वो दे देगा। कहीं कोई जुआ जैसी मामला हो, धन आने में रिस्क ले लिए तो वहाँ भी धन आपको मिल सकता है। धन आने का सबसे बड़ा स्रोत शेयर मार्केट है। बुद्धि चलाइए, देखिए शेयर मार्केट से कैसे धन आता है। बहुत लोगों का शेयर मार्केट से बिजनेस बना हुआ है। प्रतिदिन इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और प्रतिदिन जो भी हो सोचते हैं कुछ कमा के निकल जाए। ऐसे लोगों के लिए ये अवधि बहुत महत्वपूर्ण है। धन मिलेगा, पक्की बात है, लेकिन याद रखेंगे अपने ही ऊपर भरोसा रखें। राशि के स्वामी की दृष्टि है, इसलिए ऐसा संभव है। तो शेयर मार्केट से धन का योग है। लॉटरी लगाते हैं तो देखिए इसमें किस्मत है 50-50। और जहाँ तक बात है आपके हेल्थ की, तो एक बात जान लें, हेल्थ के स्वामी बैठे हैं एकादश भाव में शत्रु घर में, और शनि देव की दृष्टि है जो शत्रु घर के मालिक है और जो रोग घर के भी मालिक है। तो रोग से भय तो स्पष्ट दिखाई देता है आपके हेल्थ पर। शत्रु से किसी तरह का आहत होना, चोट पहुंचना, ये दिखाई देता है, और एक्सीडेंट का भी भय बना हुआ है। तो कैसे बचेंगे? क्योंकि शनि का प्रभाव राशि पे अधिक है, शनि ही इसमें इन्वॉल्व है। इसलिए मृत्युंजय मंत्र यूट्यूब पर प्रतिदिन सुने, घर से बाहर निकले या चलते भी हैं तो गाड़ी में लगा दे, सुनते हुए चले। तो यहाँ पर मृत्युंजय मंत्र ही आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। हेल्थ वाइज रोगों से मुक्ति दिलाएंगे, चोट से मुक्ति दिलाएंगे, किसी भी तरह का हार्म होने वाला उससे आपको बचाएंगे। किसी भी तरह का अगर मुकदमा चल रहा है तो हारेंगे नहीं, लेकिन संशय बना रहेगा। जेल जाने की भय हो रही तो आप जाएंगे नहीं, लेकिन मन में डर बना रहेगा, चले जाएंगे हो सकता है। और विदेश जाने की बात हो रही है तो वहाँ बाधित है। योग भी बने हैं लेकिन बाधित है, जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं, टल भी सकता है। तो इस तरह कन्या राशि वाले आप देखते हैं कि जुलाई 2025 में आपको क्या मिल रहा है। आप इसका जरूर लाभ लें। धन्यवाद।